अस्सलाम वालेकुम, आई एम यासर गनी फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के ब्लॉक G1 और G2 को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ेज़ 4 की लोकेशन क्या है, इसके बाद इसमें प्लॉट के साइज़ क्या हैं और करंट मार्केट में जो प्राइस है प्लॉट्स की वो क्या चल रही हैं। इसके साथ साथ हम एट द एंड देखेंगे कि फ़ेज़ 4 की जो कनालें हैं उनका अगर कंपैरिजन किया जाए फ़ेज़ 1 की कनालों के साथ तो हमारे पास क्या बनती है। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फिजिबिलिटी बनती है और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या फिजिबिलिटी बनती है। सबसे पहले हम अगर डिस्कस करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में, तो जैसे ही आप अड्डा प्लाट से टुवर्ड्स मेन रायवंड मूव करते हैं तो 4 या 5 किलोमीटर पर आपको लेफ़्ट साइड पर फ़ेज़ 4 लोकेट करता है। जैसे ही आप फ़ेज़ 4 में एंटर होते हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड पर G1 और राइट साइड पर G2 है। अगर प्लॉट साइज़ की बात करें, दोनों ही जो हमारे पास ब्लॉक हैं G1 और G2, तो इनमें एक्सटेंसिव कटिंग जो है आपको वो 1 कनाल की मिलेगी। अगर G1 की बात करें तो इसमें कुछ प्लॉट जो हैं वो 10 मरला के हैं, बाकी जो आपको कटिंग मिलेगी ज़्यादा वो 1 कनाल की है। अगर इनकी मैं प्राइस के हवाले से आपको डिफ्रेंशिएट करूं कि जो जगह के हिसाब से प्राइस क्या होगी, तो अगर हम 260, 270, 280 वाली रोज़ में जाते हैं तो वहाँ पे इस टाइम जो कनाल की कीमत है वो तकरीबन 1.25 से ले के 1.35 के इन बिटवीन होगी। अगर हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो उसमें जो दरमियान वाली प्लॉट हैं, दरमियान वाले जो कनालें हैं, उनमें प्राइस जो है वो तकरीबन 1.30 से ले के 1.45 से 1.50 तक जाएगी। अगर हम फ्रंट पे आ जाते हैं G1 में, जैसा कि आपको पता है कि बहरिया ने 2 जो हैं पार्क जो हैं वो डेवलप्ड पार्क है हमारे पास। अगर हम बात करें G2 की, तो G2 में जो प्लाट की कटिंग है वो 1 कनाल, 10 मरला और कुछ प्लाट जो हैं वो 5 मरला के भी एग्जिस्ट करते हैं। 1 कनाल की जो प्राइस है वो तकरीबन 1.10 से लेकर 1.70 तक, यानी कि 1,10,00,000 से लेकर 1,60,70 के इन बिटवीन लाई करती है। इसके साथ अगर हम 10 मरला की बात करें तो वो तकरीबन हमारे पास 55 से लेकर 65 तक होते हैं। अगर बात करें फैसिलिटीज़ की, तो बहरिया ने यहाँ पर पार्क जो हैं वो डेवलप्ड है हमारे पास। इसके अलावा जो G1 की मॉस्क है वो ऑपरेशनल है और आपके जो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिलेगा वो G3 में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब अगर बात करें हम कमर्शियल एरिया की, तो G1 और G2 यानी कि फ़ेज़ 4 में अभी कमर्शियल एरिया जो है वो एक्टिव नहीं है। हालांकि G1 में जो हमारे पास टाइम स्क्वायर मॉल है, इसकी जो बेसमेंट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और इसके फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो काम कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसी तरह से G2 में हमारे पास ऑर्चर्ड मॉल है, जहाँ पर बेसमेंट, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसके लिए आपको मूव करना पड़ेगा सामने सेंट्रल की तरफ, जो कि आपके मिनिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल है, जहाँ पर कमर्शियल एरिया जो है फुली एक्टिवेटेड है। वहाँ पर जाकर आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट के हवाले से, तो आपको सेंट्रल में जो है वो सिनेमा मिलेगा जो कि फुली ऑपरेशनल है। फ़ेज़ 1 में जो कनाल के प्लाट्स हैं उनकी जो कीमत है वो तकरीबन 250 प्लस माइनस में है। तो अगर उससे कंपैरिजन किया जाए फ़ेज़ 4 का, तो यहाँ पर कनाल के जो प्लाट्स की कीमत है वो एज़ कम्पेयर टू फ़ेज़ 1 बहुत ही बिलो है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो फ़ेज़ 4 एक बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पर अभी कनाल के प्लॉट की कीमत लेस है एज़ कम्पेयर टू फ़ेज़ 1। अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो G1 और G2 में काफ़ी सारे घर जो हैं इस टाइम डेवलप हो रहे हैं। इवन के बाउंड्रीज़ के ऊपर भी काफ़ी सारे घर बन रहे हैं। तो एट द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होती जाएंगी तो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। एट द एंड बहरिया में आप कहीं भी सेलिंग या परचेजिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।